तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार का रोग होता है। इसीलिए शाम के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा काम, शाम के समय में सोना नहीं चाहिए। शाम के समय में सोना नहीं चाहिए। क्यों? शाम के समय में सोने से आयु कम होती है। आपका उम्र 80 वर्ष का रहेगा तो 65 वर्ष में जय श्री सीताराम। इसलिए शाम के समय में सुतवा नहीं चाहिए। अब तीसरा, शाम के समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। शाम के समय में पढ़ना नहीं चाहिए। शाम के समय में पढ़ने से क्या हानि होता है? पहले पढ़ा हुआ भूल सकते हैं विद्यार्थी। शाम थोड़ा बीतने दीजिए, रात में पढ़िए। शाम के समय में नहीं पढ़ना चाहिए। चौथा, शाम के समय में स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। काम सुख नहीं करना चाहिए। शाम के समय में काम सुख करने से राक्षस उत्पन्न होता है। अगर उनको गर्भ रह गया, अलग बालक उत्पन्न होगा या बालिका, तो महाराक्षस बनेगा। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जैसा राक्षस बनेगा। बोले भक्त भगवान की जय। ईश्वर परम प्रकाशी नहीं है, वह स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज छिन्न होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है तो चंद्रमा मन का। दीति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी गलती का ध्यान हुआ, वह पछताई। उसने कश्यप जी की पूजा की और भगवान शिव से क्षमा याचना की। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित समय का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा उत्पन्न होती है। पवित्र दिवस में ये काम पवित्र दिवस में नहीं करना चाहिए। कौन सा काम? गलत काम जो स्त्री पुरुष का जो संग होता है वो पवित्र समय में नहीं करना चाहिए। कौन कौन से दिन नहीं करना चाहिए? जैसे दोनों पक्षों, इजोरिया हो या अनरिया हो, दोनों पक्षों की द्वितीया तिथि को नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि को नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि को नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा को नहीं करना चाहिए और अमावस्या को नहीं करना चाहिए। ये पर्वों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इतने पर्व जो है, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इतने पर्व में स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रहे हैं। वैसे काल भी कुछ बिगड़ा तो है, किंतु लोगों का दिल ज्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना वे कामंध हो जाते हैं, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। बोले भक्त भगवान की जय। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही नहीं दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया कि सयानापन निरर्थक हो जाता है। दीति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गवा दिया। दीति गर्भवती हुई, उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र नहीं हो। इस विचार से दीति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा। 100 वर्ष तक दीति गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज छिन्न होने लगा। देवता घबराए, वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि दीति के गर्भ में कौन है। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने दीति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ लोक में गए, अतः अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन
करने के लिए जाते समय इन चार को शुद्ध रख करो। कौन कौन? अंतःकरण के चार विभाग होते हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करना चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहां बुद्धि कुंठित होती है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष पुण्य और दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहां 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। बोलिए भक्त भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय गंगा की जय जय बोलो, जमुना की जय जय गंगा की जय जय बोलो, जमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ज्यादा समय नहीं है, आप कथा को आगे बढ़ाते रहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि दीति के गर्भ में जय विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ, उनका नाम हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया और समय में किए गए